नारायण नारायण। श्री राम शरणम मम। अष्टम प्रवचन। भगवान श्री राम ने अपने रहने के स्थान के लिए प्रश्न किया और महर्षि वाल्मीकि ने उस प्रश्न के उत्तर में प्रभु को 14 प्रकार के भक्तों के हृदय की ओर संकेत करते हुए उनसे अनुरोध किया कि आप इन भक्तों के हृदय में निवास करें। कल इस संदर्भ में आपके सामने यह बात कही गई थी कि ब्रह्म को यदि केवल निर्गुण माने तो भले ही सर्वव्यापी होने के नाते हम यह कह सकते हैं कि वह सुलभ है, किंतु ब्रह्म की इस सुलभता का वर्णन सुनने के बाद भी या इसका प्रतिपादन करने के बाद भी क्या सचमुच व्यक्ति को ऐसा बोध होता है? क्या यह अनुभव होता है कि ईश्वर हमारे अंतःकरण में है या वह सर्वव्यापक है? इसका उत्तर यही है कि हम में अधिकांश लोग उसे परंपरा के रूप में सुनते तथा पढ़ते आए हैं और उसी वाक्य को दोहरा देते हैं। वस्तुतः ब्रह्म है तो सुलभ, पर सुलभ होते हुए भी वह जितना दुर्लभ है उतना दुर्लभ तत्व कोई अन्य दिखाई ही नहीं देता। इसे हम यूँ भी कह सकते हैं कि जैसे कोई वस्तु या व्यक्ति हमसे बहुत दूर हो तब ठीक ठीक दिखाई नहीं देगा, अपितु ज़्यादा स्पष्ट तो तब दिखाई देगा जब वह हमारे समीप आ जाए। लेकिन सामीप्य अगर कहीं अधिक हो जाए, उस वस्तु को अगर हम आँख से ही सटा लें तो उसका परिणाम होगा कि वह वस्तु हमें दिखाई नहीं देगी। इसी प्रकार ईश्वर भी जीव के इतना समीप हो गया है कि उसका दिखाई देना ही बंद हो गया। और जब यह कहा जाता है कि ईश्वर व्यक्ति के अंतर हृदय में है पर दिखता नहीं, इससे व्यक्ति की दूसरी समस्या यह सामने आती है कि उसे बाहर देखने की दृष्टि तो प्राप्त है पर भीतर देखने वाली दृष्टि उसके पास नहीं है। इसीलिए निर्गुण को सगुण बनाने की आवश्यकता है। तुलसीदास जी ने कहा कि पहले हम निर्गुण को सगुण बनाएं, तब वह दृष्टिगम्य और दृष्टिगोचर होगा। जब वह व्यक्ति के रूप में दिखाई देगा तब इन स्थूल नेत्रों से भी हम उसे देख पाएंगे। हमारे यहाँ साधना की पद्धति से पूजा का जो विधान बताया जाता है उसमें कहा जाता है कि व्यक्ति को चाहिए कि वह पहले मन में पूजा करे। इसके पश्चात सामने भगवान की जो प्रतिमा या चित्र है उसे देखकर यह भावना करे कि जो हृदयस्थ ईश्वर है वे हृदय से निकलकर इस प्रतिमा में विराजमान हो गए हैं। इसके बाद फिर धूप दीप निकालकर फल फूल इत्यादि से स्थूल पूजा की जाए। व्यक्ति का निरंतर तो पूजा गृह में रहना संभव नहीं है, इसीलिए पूजन की समाप्ति पर फिर से यह ध्यान किया जाता है कि जो भगवान अभी हमारे सामने विराजमान थे वही भगवान पुनः हमारे हृदय में आकर विराजमान हो गए हैं। यह ध्यान करके ही व्यक्ति पूजा गृह से उठता है। इसका अभिप्राय है कि पहले हमने उसे निर्गुण से सगुण बनाया और बाद में फिर सगुण से निर्गुण बना दिया। इस प्रकार मानो निर्गुण और सगुण दोनों रूपों में हमने उसका अनुभव किया। इस संदर्भ में रामायण में भगवान श्री राम की बाल लीला में एक बड़ा सुंदर तथा अत्यंत दार्शनिक प्रसंग आता है। कौसल्या अम्बा भगवान श्री राम को स्नान कराने के पश्चात वस्त्राभूषण धारण कराती हैं और फिर ले जाकर पालने में सुला देती हैं। माँ सुलाने के लिए व्यग्र इसलिए थी क्योंकि उन्हें पूजा करनी थी। उन्हें लगा कि अगर बालक मेरे साथ साथ लगा रहा तब तो पूजा में विघ्न पड़ने की संभावना है ही, इसीलिए उसे सुला दिया जाए। वे सुलाने के पश्चात पूजा गृह में गई और उन्होंने देवता को विविध प्रकार के पकवान का नैवेद्य अर्पित किया। परंपरा के अनुसार उन्होंने भी एक पर्दा कर दिया। थोड़ी देर के बाद जब माँ ने पर्दा हटाकर देखा तो उन्हें दिखाई पड़ा कि मूर्ति के स्थान पर नन्हे बालक राम नैवेद्य को ग्रहण कर रहे हैं। अब तो माँ के मन में बड़ा आतंक उत्पन्न हो गया कि अरे, मैंने तो देवता की पूजा के लिए नैवेद्य अर्पित किया था, पर यह बालक किधर से आ गया? इसने तो नैवेद्य को झूठा कर दिया। पुनः माँ मन में सोचने लगी कि मैंने तो इसे पालने में सुलाया है और अभी तो वह इतना छोटा है कि पालने से उतर भी नहीं सकता है। वह भला आया तो किधर से आया? माँ तुरंत वहाँ से उठकर पालने के पास गईं और देखा कि बालक तो गहरी नींद में सो रहा है।
पर जब पुनः लौटकर देवगृह में आई और यहाँ पर देखा कि वही बालक नैवेद्य ग्रहण कर रहा है, यहाँ वहाँ दुई बालक देखा। जब उन्होंने यहाँ और वहाँ दो बालक देखा तो विचार करने लगे, मति भ्रम मोर की आन विशेषा। यह मेरी बुद्धि का भ्रम है या सचमुच ही ये दोनों बातें सत्य हैं। भगवान ने यह स्थिति जानबूझकर पैदा की थी। वह तो मात्र उनका कौतुक था, पर जब माँ व्याकुल हो गई तब देख रावा माँ तही निज अद्भुत रूप अखंड, रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड। अनगिनत रवि शशि शिव चतुरानन, बहुगिरि सरित सिंधु मही कानन। काल कर्म गुण ज्ञान सुभाऊ, सौ देखा जो सुना न काऊ। देखी माया सब विधि गाढ़ी, अति सभीत जो रे कर ढाड़ी। देखा जीव नचावई जाही, देखी भगति जो छोरई ताही। तन पुलकित मुख बचन न आवा, नयन मूंदी चरणनि सिरुनावा। भगवान राम ने उन्हें अपने विराट रूप का दर्शन कराया। उस रूप में माँ ने देखा कि एक एक रोम में करोड़ करोड़ ब्रह्मांड हैं। न जाने कितने शिव हैं, ब्रह्म हैं, सूर्य हैं, चंद्रमा हैं। माँ को दिखाई पड़ा कि एक ओर सबको बांधने वाली माया हाथ जोड़कर खड़ी हुई है और दूसरी ओर माया से छुड़ाने वाली भक्ति भी वहाँ पर विद्यमान है। यह दृश्य देखकर माँ ने साष्टांग प्रणाम किया और भगवान की स्तुति करते हुए कहा, अरे मैंने आपको मातृपुत्र समझ लिया। आप तो अनंत कोटि ब्रह्मांड के अधिष्ठाता हैं, आप तो ब्रह्म हैं। पर अंत में माँ ने कह दिया कि अब जनी कबहु व्यापई, प्रभु मोहि माया तोरी। प्रभु आपने तो बड़े चक्कर में मुझे डाल दिया, अब इस चक्कर में कभी न डालिएगा। भगवान राम ने भी कह दिया, यह जनी कतहु कहसी सनु माई। यह लीला जो मैंने तुम्हारे सामने प्रस्तुत की है, भूल कर भी किसी से मत कहना। अगले ही क्षण भगवान ने अपने दिव्य माया को ऐसा संकेत भी कर दिया कि माँ सब कुछ भूलकर बालक को गोद में लेकर दुग्धपान कराने लगी। वस्तुतः लीला का आनंद तो भूलने में है। बहुत सजग होकर व्यक्ति अगर लीला देखे तो उसे आनंद नहीं आएगा। इस संदर्भ में कुछ समय पूर्व की बात मुझे स्मरण आ रही है। एक स्थान पर मैं गया, वहाँ पर नृत्य नाटिका की एक वीडियो फिल्म दिखाई गई। नाटक में जब सुदामा का दृश्य दिखाया जा रहा था तब मेरे बगल में बैठे हुए एक सज्जन बार बार बता देते थे कि ये जो सुदामा की पत्नी बनी है वह मेरे दफ्तर के चपरासी की लड़की है और जो सुदामा बना है वह मेरे यहाँ काम करने वाला लड़का है, आदि आदि। मैं तो सुनकर बड़ा निराश हो रहा था कि भाई जब हम कृष्ण सुदामा का नाटक देख रहे हैं तो कुछ समय के लिए यह भी भूल जाना चाहिए कि इसमें काम करने वाले पात्र किसके लड़के या लड़की हैं। जब किसी पात्र की अभिव्यक्ति से, भावाभिव्यक्ति से आंखों में आंसू आते थे तो तुरंत बता देते थे कि यह तो आमुख है। उनके बार बार यह सब बताने से तन्मयता में बाधा पड़ती थी, क्योंकि नाटक का आनंद तो तभी आएगा जब व्यक्ति अपनी बुद्धि को अलग रखकर रस में डूबे। भगवान बालक बनने के बाद भी अगर बार बार यह याद दिलाते रहें कि वे ब्रह्म हैं, तब तो फिर अंतःकरण में वात्सल्य का उदय ही नहीं होगा। बुद्धि की जितनी विस्मृति होगी उतना ही रस तथा आनंद की अनुभूति होगी। आदि में मनु और शत्रुपा के मन में ईश्वर से साक्षात्कार करने का संकल्प जागृत होता है। मनु मानव जाति के आदि पुरुष हैं। मानो मनु की आकांक्षा का अर्थ है सारे मानव जाति की आकांक्षा। मनु के जीवन में सब उत्कृष्ट वस्तुएं सुलभ थी। सारे संसार को वे एक छत्र सम्राट थे। उनकी पत्नी शत्रुपा पतिव्रता तथा अपने पति की अनुगामिनी थी। उनके सभी पुत्र आज्ञाकारी थे। मनु ने मनुस्मृति की रचना की। आज भी यह ग्रंथ हमें प्राप्य है। इसमें बताया गया कि समाज का कैसे संचालन होना चाहिए और व्यक्ति और समाज का क्या धर्म है। लेकिन इतना होते हुए भी मनु को अपने जीवन में एक अभाव की अनुभूति हुई। यह मानो हम सब के लिए संकेत है कि मानव जीवन में चाहे जो भी प्राप्त कर लें पर अभाव बना ही रहेगा और यह अभाव ईश्वर को प्राप्त किए बिना मिटेगा नहीं।
यहाँ पर इस विशेष सूत्र की ओर मैं आपका ध्यान आकृष्ट करने की चेष्टा करूँगा कि यही मनु अगले जन्म में दशरथ बनते हैं और भगवान राम उनके यहाँ पुत्र के रूप में अवतरित होते हैं। अंत में भगवान राम जिस राज्य का संचालन करते हैं उसका नाम होता है राम राज्य। मनु ने आदर्श राज्य की जो कल्पना की थी उसी के निर्माण हेतु उन्होंने मनुस्मृति की रचना की। मनुस्मृति राज्य तथा समाज को चलाने का संविधान है। नियम यही है कि जो राष्ट्र अपने संविधान के जितना अनुकूल आचरण करेगा वह उतना ही व्यवस्थित रहेगा। इसीलिए मनु का दशरथ बनना तथा उनके पुत्र के रूप में भगवान राम का अवतार लेकर राम राज्य की स्थापना करना, इसमें कुछ विशेष संकेत विद्यमान हैं। वस्तुतः इसका तात्पर्य यह है कि संविधान के द्वारा समाज की व्यवस्थाओं को बाहर से तो बदला जा सकता है, पर व्यक्ति के अंतःकरण को पूरी तरह से बदलना और उसे समग्रता की अनुभूति कराना संविधान के द्वारा संभव नहीं है, क्योंकि संविधान के साथ यह भय जुड़ा होता है कि अगर हम कानून का पालन नहीं करेंगे तो दंड मिलेगा। किंतु प्रश्न यह है कि क्या दंड के भय से ही समाज या व्यक्ति बुराई से पूरी तरह बच सकता है? यह कहा जा सकता है कि भय भी एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जिससे कि व्यक्ति बहुत से बुरे कामों से बच जाता है, पर बुरे काम पूरी तरह नहीं रुक पाते हैं। इस प्रसंग में मुझे एक बात स्मरण आ रही है। उत्तर प्रदेश में एक न्यायाधीश महोदय ने अपने न्यायालय के प्रांगण में कथा का आयोजन किया। जब मैंने उनसे पूछा कि आपकी किस प्रसंग पर सुनने की रुचि है, तो उन्होंने यही कहा कि राम राज्य की न्याय व्यवस्था पर प्रकाश डालिए। पर मैंने प्रवचन का प्रारंभ करते हुए उनसे यही कहा कि भाई, मैं तो आपको बहुत निराश करूँगा, क्योंकि राम राज्य में न तो कोई न्यायालय था और न ही कोई न्यायाधीश। वस्तुतः न्याय व्यवस्था नाम की चीज तो राम राज्य में थी ही नहीं। इसे आप जरा भिन्न दृष्टि से देखने की चेष्टा करें। अव्यवस्था की तुलना में तो व्यवस्था श्रेष्ठ है, लेकिन व्यवस्था स्वयं ही अपने आप में निंदनीय है, क्योंकि आप यह ज़रूर पढ़ते अथवा सुनते होंगे कि न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाई जाए जिससे न्याय सुलभ हो। यह ठीक भी है कि जब न्याय सुलभ होगा तो व्यक्ति की गरिमा बढ़ेगी तथा व्यक्ति प्रसन्न होगा, पर प्रतिवर्ष यदि न्यायाधीशों की संख्या और न्यायालय बढ़ाए जाएं तो इसका अर्थ यह भी तो हुआ कि समाज में झगड़े भी बढ़ते ही जा रहे हैं। झगड़े बढ़ते जाएं और न्यायाधीश भी बढ़ते जाएं, रोग बढ़ते जाएं और दवा भी बढ़ती जाए। यह तो वस्तुतः कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया हो जाएगी। यह बुराई को मिटाने की आंतरिक चिकित्सा न होकर केवल लाक्षणिक चिकित्सा है। अगर आपके सिर में दर्द हो तो बाम लगा लीजिए या कोई गोली खा लीजिए, उससे थोड़ी देर के लिए सिर दर्द दूर हो जाएगा। लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति खोज करता है कि सिर दर्द हो क्यों रहा है, इसका कारण क्या है। जब व्यक्ति उस कारण को मिटाने की चेष्टा करेगा तो सिर दर्द सदा के लिए बंद हो जाएगा। वस्तुतः अव्यवस्था की तुलना में व्यवस्था बहुत सुंदर है, पर व्यवस्था करने की आवश्यकता भी तो इसीलिए पड़ती है क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो व्यवस्था के अभाव का दुरुपयोग करने की चेष्टा करते हैं। वस्तुतः होना तो यह चाहिए कि समाज में व्यवस्था की आवश्यकता ही न रह जाए। राम राज्य का अर्थ अच्छी व्यवस्था न होकर व्यवस्था की आवश्यकता का अभाव है। वस्तुतः आदर्श लक्ष्य यह होना चाहिए कि व्यवस्था धीरे धीरे कैसे कम होती जाए और अंत में व्यवस्था की आवश्यकता ही न रह जाए। मानव जाति के आदि पुरुष महाराज श्री मनु ने अपने ग्रंथ मनुस्मृति के द्वारा न तो समाज की समस्या का पूरी तरह हल प्राप्त किया और न ही अपनी व्यक्तिगत समस्याओं का पूरा हल प्राप्त कर पाए। जब व्यक्तिगत जीवन में उन्हें एक अभाव की अनुभूति होती है तब उनके अंतर्मन में ईश्वर को खोजने की वृत्ति जागृत होती है। उसके पश्चात साधना के बड़े सुंदर क्रम का उल्लेख रामचरितमानस में किया गया है। मनु यद्यपि राज्य का परित्याग कर देते हैं पर वन में भी अपनी पत्नी शत्रुपा को साथ लेकर जाते हैं। इसकी बड़ी ही सांकेतिक व्याख्या करते हुए गोस्वामी जी ने कहा कि मनु की समस्या यह है कि उनके अंतःकरण में वैराग्य नहीं है। वैराग्य बिना दुख तथा संकट के नहीं आता। जहाँ जीवन में सब अनुकूलताएं ही हों वहाँ तो आसक्ति ही बढ़ेगी,
वैराग्य नहीं आएगा। मनु जी की समस्या है कि यहाँ पुत्र भी आज्ञाकारी थे, पत्नी मनोनुकूल थी तथा प्रजा भी अनुगामी थी। जब कोई प्रतिकूल था ही नहीं तो उसका परिणाम हुआ कि आसक्ति घटी नहीं अपितु बढ़ती ही गई। मनु ने सोचा कि मुझ में वैराग्य तो है नहीं, और जब वैराग्य नहीं है तो त्याग ही सही। वैराग्य का अभिप्राय है किसी वस्तु को मन से छोड़ना, और त्याग का तात्पर्य है वस्तु को बाहर छोड़ना। उन्होंने सोचा कि वैराग्य न हो तो भी हम अपनी ओर से त्याग की चेष्टा तो करें। इस तरह से उनके अंतःकरण में त्याग का संकल्प जागृत हुआ। एक ओर यह बुद्धिपूर्वक किया गया राज्य का त्याग है, और दूसरी ओर पत्नी शत्रुपा के प्रति जो आसक्ति है उसके नाते उन्हें साथ में लेकर जा रहे हैं। यद्यपि उनका कार्य तो बड़ा अटपटा सा प्रतीत हो रहा है, पर अगर उनकी अंतिम योजना को दृष्टिगत रखकर देखें तो लगता है कि वे बड़े बुद्धिमान हैं। उन्हें अगर केवल मुक्ति पाना होता तब तो अकेले जाते, पर जब भगवान को बेटा बनाना है तो स्वाभाविक रूप से जब दोनों रहेंगे तभी तो प्रभु का पुत्र के रूप में जन्म होगा। उनकी दूरगामी योजना थी कि हम कोई वैराग्यवान तो है नहीं कि मुक्ति चाहें, हम तो भगवान को बेटा बनाएंगे। इसीलिए दोनों का साथ जाना आवश्यक है। दोनों वन में जाते हुए कैसे लग रहे हैं, इसकी उपमा देते हुए गोस्वामी जी कहते हैं, पंथ जात सो हहि मति धीरा, ज्ञान भगति जनु धरे शरीरा। ऐसा लग रहा है कि जैसे ज्ञान और भक्ति दोनों शरीर धारण करके जा रहे हैं। ज्ञान का अर्थ है कि ईश्वर जैसा है, और भक्ति का तात्पर्य है कि उसे हम वैसा चाहते हैं। ज्ञान अगर न हो तो हम उससे बात कैसे करेंगे? जैसा हम चाहते हैं अगर वह वैसा ना हो सके तो हमें पूरी तरह प्रिय कैसे लगेगा? इसीलिए ज्ञान और भक्ति दोनों जा रहे हैं। ज्ञान और भक्ति जा रहे हैं तपस्या करने। वैसे इन तीनों का सामंजस्य होना जीवन में आवश्यक है। कर्म, ज्ञान तथा भक्ति का अथवा विचार, भावना और क्रिया का आपने ध्यान दिया होगा कि समुद्र मंथन में भी इसकी ओर संकेत किया गया है। समुद्र में अमृत है, फिर भी उसको प्राप्त करने के लिए प्रयत्न अवश्य करना होगा। मानो भगवान का संकेत था कि वस्तु के होते हुए भी जब तक पुरुषार्थ नहीं करोगे तब तक अमृत की प्राप्ति नहीं होगी। किंतु क्या केवल प्रयत्न से ही अमृत मिल जाएगा? नहीं, उसे मथने के लिए मथानी भी तो चाहिए। मथानी का वर्णन करते हुए रामायण में गोस्वामी जी कहते हैं कि मुदिता मथई विचार मथानी। विचार की मथानी है। इसका अर्थ है कि विचार शून्य कर्म से अमृत नहीं मिलेगा। केवल मथानी विचार ही हो किंतु मंथन पुरुषार्थ न हो तो भी अमृत नहीं मिलेगा। कई लोग विचारक तो बहुत होते हैं पर कर्म शून्य होते हैं। कई ऐसे कर्मवादी भी दिखाई देते हैं कि जिनमें विचार का सर्वथा अभाव होता है, पर ये दोनों अधूरे हैं। इसीलिए कर्म रूपी मंथन तथा विचार रूपी मथानी दोनों चाहिए। समुद्र मंथन में एक बहुत सुंदर सूत्र दिया गया। मथानी बनाया गया मंदराचल पर्वत को। पर्वत का नाम है अचल। इसका सूक्ष्म संकेत यह किया गया कि विचार अचल होना चाहिए कि गतिशील। मंदराचल एक स्थान पर था, इसीलिए लगता था कि वह बड़ा स्थिर है, किंतु भगवान ने कहा कि इसमें स्थिरता के साथ साथ गतिशीलता भी होनी चाहिए। इसीलिए यह मथानी के रूप में चलाया जाएगा। इसका अभिप्राय है कि विचार की स्थिरता कहीं जड़ता न बन जाए, इसीलिए विचार की प्रक्रिया को चलते रहने दीजिए। विचारों में गतिशीलता बनी रहनी चाहिए। पर समस्या आगे चलकर आई, क्योंकि जब यह मथानी समुद्र में उतारी गई तो यह नीचे की ओर जाने लगी और ऐसा लगा कि यह तो पाताल में धंस जाएगी। तब भगवान ने तुरंत कछुए का रूप बनाया और उस मथानी के नीचे अपनी पीठ कर दी। मथानी भगवान कच्छप की पीठ पर टिक गई। इसके पश्चात मंथन हुआ और तब अमृत निकला। यहाँ पर सबसे बढ़िया बात यह है कि यद्यपि दिखाई तो दे रहा है मंथन और मथानी, लेकिन अंतरंग की ओर दृष्टि डालने पर हमें यह स्पष्ट प्रतीत होगा कि विचार और कर्म के साथ जब तक भीतर ईश्वर का आश्रय नहीं होगा तब तक अमृत की प्राप्ति नहीं होगी। साधना के इस क्रम में मनु और शत्रुपा पहुँच जाय धेनु मति तीरा।
सबसे पहले गोमती नदी के किनारे पहुँचे। गोस्वामी जी ने गोमती का नाम धेनुमती कर दिया। यद्यपि संसार में अगर आप किसी व्यक्ति को पत्र उसके पर्यायवाची नाम से लिखें तो शायद वह पत्र उसको मिले ही नहीं, पर गोस्वामी जी का उद्देश्य है कि भाई धेनुमती के बिना ईश्वर नहीं मिलेगा। अब जरा अगर आप धेनुमती शब्द की ओर ध्यान दीजिए। मति का अर्थ है बुद्धि और धेनु का परिचय देते हुए उत्तरकांड में कहा गया है कि सात्विक श्रद्धा धेनु सुहाई। पहले बुद्धि में श्रद्धा चाहिए। मनु धेनुमती में स्नान करके मुनियों के आश्रम में जाते हैं। वहाँ वे भगवान की कथा सुनते हैं। इसके पश्चात उन्होंने द्वादशाक्षर मंत्र ग्रहण किया और कठिन तपस्या में निमग्न हो गए। इस तरह से पहले श्रद्धा, फिर सत्संग, उसके पश्चात भगवत कथा श्रवण और उसका फल हुआ मंत्र का जप। किंतु प्रश्न यह है कि किस मंत्र का जप उन्होंने किया। यद्यपि लगता तो यही है कि जब उन्होंने श्री राम का दर्शन किया तो श्री राम मंत्र ही ले लिया होगा, लेकिन यहाँ तो कहा गया है कि उन्होंने द्वादशाक्षर मंत्र का जप किया। द्वादशाक्षर मंत्र साधारणतया लोगों की दृष्टि में कृष्ण मंत्र है, पर यहाँ पर वह अर्थ नहीं है। यहाँ पर न तो वह राम मंत्र है, न ही कृष्ण मंत्र। कई भक्त अभी भी इसका अर्थ बदलकर कहते हैं कि इसमें 6 अक्षर का भगवान राम का मंत्र तथा 6 अक्षर का श्री सीता जी का मंत्र, दोनों को जोड़कर उन्होंने 12 अक्षर का मंत्र का जप किया। पर भाई यह तो अपने आग्रह तथा राग की बात हुई, किंतु गोस्वामी जी ने यहाँ पर अधिक स्पष्ट करते हुए कह दिया कि वासुदेव पद पंकरूह, अतः यह मंत्र तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय ही हो सकता है। यह शब्द तो यहाँ जानबूझकर रखा गया क्योंकि भगवान राम तथा भगवान कृष्ण का तो रूप है, पर वासुदेव शब्द का अर्थ है जो सर्वत्र निवास करे। वासे वासे तिष्ठति वासुदेव इदम सर्वम। इसका अभिप्राय है कि अभी तक उन्होंने यह निर्णय नहीं किया था कि ब्रह्म को हमें किस स्वरूप में देखना है। इसीलिए उनकी जो साधना प्रारंभ हुई वह निर्गुण, निराकार तथा सर्वव्यापी तत्व के दर्शन की इच्छा से प्रारंभ हुई। जब साधना बढ़ने लगी तो उन्होंने अन्न, फल तथा जल भी छोड़ दिया। यद्यपि उनका शरीर घट रहा था पर प्रेम बढ़ रहा था। उसके पश्चात आकाशवाणी हुई, पर भगवान सामने नहीं आए। अभी तक उनके मन में किसी रूप की कल्पना नहीं थी, इसीलिए उन्होंने जो मंत्र लिया उसमें रूप का आधार नहीं था, इसीलिए भगवान सामने नहीं आए। भगवान का अभिप्राय था कि तुमने वासुदेव मंत्र का जप किया है और मैं तो सर्वत्र निवास करता हूँ, अतः पहले तुम यह तो बताओ कि किस रूप में मुझे देखना चाहते हो, तभी तो मैं सामने आऊँगा। इसीलिए आकाशवाणी में कहा कि माँ गुमा गुबरु भई नभ बानी परम गंभीर कृपामृत सानी। और आकाशवाणी का पहला चमत्कार यह हुआ कि मृतक जिया वनि गिरा सुहाई, श्रवण रंध्र होई उर जब आई, हृष्ट पुष्ट तन भय सुहाए। मनु जी जब जब राज्य छोड़कर आए थे तो थोड़े स्थूल शरीर के थे, किंतु तपस्या के कारण अत्यंत दुर्बल हो गए थे। अस्थि मात्र होई रहे शरीरा, पर आकाशवाणी सुनकर उनका शरीर ऐसा पुष्ट हो गया कि जैसे अभी घर से आ रहे हों। मानहु अब ही भवन ते आए। प्रभु से किसी ने पूछ दिया कि महाराज, मनु का जो हड्डी के ढांचे वाला शरीर था उसे आप भी तो देख लेते कि आपको प्राप्त करने के लिए कितनी तपस्या उन्होंने की है, पर आपने दर्शन देने से पहले उन्हें ज्यों का त्यों मोटा क्यों बना दिया। भगवान ने कहा कि इसलिए कि कहीं मनु को यह भ्रम न हो जाए कि मैं उनके उपवास के कारण दर्शन दे रहा हूँ। वस्तुतः मैं तो प्रेम के कारण दर्शन देता हूँ। हाँ, उपवास उस प्रेम की प्रक्रिया का एक अंग हो सकता है, किंतु वह ईश्वर की प्राप्ति का कारण नहीं हो सकता। इसीलिए हृष्ट पुष्ट तन भय सुहाए, मानहु अबहि भवन ते आए। अब मनु कहते हैं, सुनु सेवक सुर तरु सुर धेनु, भिधि हरिहर बंदित पद रेनु, सेवत सुलभ सकल सुखदायक, प्रणत पाल सचराचर नायक, जौ अनाथ हित हम पर नेहु,
तो प्रसन्न होई यह बर देहूँ। अब इनके मन में निश्चय हो गया कि हमें कौन सा रूप चाहिए। तब मनु जी ने भगवान को बताया कि जो स्वरूप बस शिव मन माही, जही कारण मुनि जतन कराही। जो भुसुंडी मन मानस हंसा, सगुण अगुण जही निगम प्रशंसा। देखहि हम स्वरूप भरि लोचन, कृपा करहूँ प्रणतारति मोचन। हम आपका वही रूप देखना चाहते हैं जो शंकर जी को प्रिय है, भुसुंडी जी के मन का हंस है, और जिसको प्राप्त करने के लिए मुनि लोग सर्वदा तपस्या में लीन रहते हैं। यद्यपि यह तो अरूप तथा अगुण था, पर ज्ञान के द्वारा अगुण अरूप का प्रतिपादन करने के बाद भक्ति के द्वारा कहा गया कि अब आप इस रूप में आइए। मनु का शब्द सुनकर तुरंत एक दिव्य रूप में भगवान श्री राम तथा श्री सीता मनु और शत्रुपा के सामने प्रकट हो गए। नील सरोरुह नीलमणि, नील नीरधर श्याम, लाजहि तन शोभा निरखि, कोटि कोटि सतकाम। उसके बाद भगवान जी ने मनु जी से पूछा क्या चाहते हैं, परंतु वहाँ पर यह क्रम उल्टा है कि ज्ञान मनु ने तो भक्ति वाला वरदान मांगा और भक्ति शत्रुपा ने ज्ञान वाला वरदान मांगा। मनु शत्रुपा का अभिप्राय था कि एक एक स्वाद तो हम ले ही चुके हैं, अब जरा दूसरे स्वाद का भी तो अनुभव करें। मनु जी कहने लगे कि महाराज, चाहूँ तुम ही समान सुत, आपके समान बेटा चाहता हूँ। संसार में और भाव राज्य में यही अंतर है कि संसार के राज्य में तो जिस व्यक्ति से जो संबंध है वही रहेगा, पर एक ईश्वर ही ऐसा है कि उसे आप चाहे बेटा बनाइए और चाहे बाप बना लीजिए, वह दोनों के लिए तैयार रहता है। मनु के रूप में तो वे ईश्वर को पिता कहा करते थे, पर आज कहने लगे कि अब तो आपको बेटा कहकर पुकारने की इच्छा है। प्रभु ने मुस्कुरा कर कह दिया, ठीक है, नृप तव तनय होव मैं आई, मैं आपका बेटा बनूंगा। फिर शत्रुपा जी की ओर मुड़े, माँ तुम क्या चाहती हो? शत्रुपा भक्ति हैं, पर उनके मन में प्रलोभन हुआ ज्ञान का। उन्होंने बड़ी चतुराई से कहा, जो बरुनाथ चतुर नृप मांगा, सोई कृपाल मोहि अति प्रिय लागा। महाराज, आपसे जो वरदान हमारे पतिदेव ने मांगा है वह मुझे भी बड़ा अच्छा लगा। उनका अभिप्राय है कि मैंने नहीं अपितु उन्होंने मांगा है, पर हाँ मुझे पसंद है, किंतु अपनी पसंद का वरदान मैं अब मांगती हूँ। वह वरदान यह है कि जे निज भगत नाथ तव अहहि, जो सुख पावहि जो गति लहहि। सोई सुख सोई गति सोई भगति, सोई निज चरण सनेहु। सोई विवेक सोई रहनि प्रभु, हम ही कृपा करी देहु। प्रभु मुझे 6 वस्तुएं दीजिए। भगवान ने मनु को सुनाने के लिए धीरे से कहा, मातु विवेक अलौकिक तोरे, कबहु न मिटहि अनुग्रह मोरे। यद्यपि मांगी तो उन्होंने 6 वस्तुएं थी और प्रभु ने 4 वरदान दिए भी, पर नाम लिया केवल विवेक का। मातु विवेक अलौकिक तोरे, माँ मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम्हारा विवेक कभी ना मिटे। विवेक मांगने के पीछे शत्रुपा जी का अभिप्राय था कि आप पुत्र बने तो कहीं ऐसा ना हो कि मैं जन्म भर आपको केवल पुत्र ही समझती रहूं। यह तो बड़ा अनर्थकारी होगा। इसीलिए आप पुत्र तो बने, पर मुझे सर्वदा यह भान बना रहे कि आप साक्षात ईश्वर हैं। जब भगवान ने विवेक शब्द कहा तब मनु जी तो बगल में ही खड़े थे। उन्होंने तुरंत कहा कि महाराज, इन्हें तो मेरा वरदान अच्छा लगा, पर मुझे इनका वरदान बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। इसीलिए आप कभी भूल कर भी मुझे यह न बताइएगा कि आप ईश्वर हैं। उन्होंने तो स्पष्ट कह दिया कि सुत विषयिक तव पद रति होम, मोहि बड़ मूढ़ कहई किन को। महाराज, मैं जीवन भर आपको बेटा ही समझूं। भगवान ने हंसकर कहा, अरे तुम तो साक्षात ज्ञान हो, तुम कह रहे हो कि मैं जीवन भर बेटा समझूं। जानते हो लोग क्या कहेंगे? मनु जी ने कहा कि महाराज, ज्ञानी कहलाने का आनंद तो ले लिया, अब कोई मूर्ख कहे इसका भी तो आनंद ले लेने दीजिए। इसीलिए मनु जब दशरथ बने तो भगवान ने उनके समक्ष कोई चमत्कार प्रकट नहीं किया। लेकिन जब कौशल्या अम्बा ने पूजा की तो प्रभु ने सोचा कि माँ ने इतने दिनों तक पूजा की है, अब उन्हें मेरे समग्र रूपों का साक्षात्कार भी तो होना चाहिए।
यही पूजा की सफलता है। प्रभु ने कौशल्या अम्बा को अपने 3 रूपों का दर्शन कराया। एक रूप में वे सो रहे हैं, वह मानो निष्क्रिय दृष्टा ब्रह्म है। जब कौशल्या अम्बा ने भोग लगाया तो दूसरे रूप में उन्होंने उसे ग्रहण किया। माँ ने पूछ दिया कि जो सो रहा है वह तुम हो या जो भोग ग्रहण कर रहा है वह? प्रभु ने कहा कि माँ, मेरी कोई स्वतंत्र इच्छा नहीं है। एक स्थान पर तुमने सुलाया तो मैं सो गया, जब दूसरी जगह तुमने भोग लगाया तो मैं दूसरा रूप बनाकर भोग ग्रहण करने भी आ गया। मेरे पास रूपों की कमी नहीं है। मानो जो सो रहे हैं वे अभोक्ता हैं और जो भोग लगा रहे हैं वे भोक्ता हैं। वेदांत का ब्रह्म अभोक्ता है और भक्तों का ब्रह्म भोग लगाने वाला है। भगवान कहते हैं कि माँ, भोक्ता भी मैं ही हूँ और अभोक्ता भी मैं ही हूँ तथा अनंत ब्रह्मांड मेरा ही अधिष्ठान है। इस प्रकार माँ के समक्ष भगवान दिव्य स्वरूप का साक्षात्कार कराते हुए एक विराट रूप, दूसरा अगुण तत्व तथा तीसरा सगुण रूप दिखाते हैं। सारी लीला करने के पश्चात कौशल्या अम्बा से धीरे से कह दिया कि माँ, कहीं अगर तुम दिन रात मुझे ब्रह्म ही समझती रही तब तुम्हें न तो मेरी भूख की चिंता रहेगी, न ही तुम मुझे दूध पिलाओगी। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम यह जानने के बाद कि मैं कौन हूँ उसे भूली रहो, क्योंकि लीला का आनंद तो तभी आएगा। इसके पश्चात प्रभु बालकों जैसी लीला करते हैं। कवितावली रामायण में भगवान राम की बाल लीला का वर्णन करते हुए गोस्वामी जी कहते हैं कि एक दिन कौशल्या जी भगवान राम को लेकर महल की छत पर चली गई। उस समय आकाश में पूर्ण चंद्र उदित था। बालक ने पूछा, माँ, यह क्या है? माँ ने सोचा कि बच्चे को खिलौना जल्दी समझ में आएगा, इसीलिए कह दिया कि वह स्वर्ग का खिलौना है। बस माँ का शब्द सुनते ही तुरंत श्री राम ने कहा, माँ, पृथ्वी के खिलौनों से तो मैं बहुत खेला, अब तो मेरे लिए स्वर्ग का ही खिलौना मंगाओ। यद्यपि बच्चों का हट ऐसा ही होता है, पर यह तो निर्गुण से सगुण बना हुआ ब्रह्म मांग रहा है। प्रश्न यह है कि ब्रह्म चंद्रमा को क्यों मांग रहा है? हमारे शास्त्रों की मान्यता के अनुकूल चंद्रमा है मन। चंद्रमा मनसो जातः। इसका अभिप्राय है कि ईश्वर को अगर किसी वस्तु का लोभ है तो वह भक्त के मन का ही लोभ है। ईश्वर कहता है कि आप दूसरी सब वस्तुएं संसार को बांट दीजिए, पर मन मुझे दे दीजिए, क्योंकि मुझे मन को प्राप्त करके ही प्रसन्नता होती है। अब माँ बड़े चक्कर में पड़ गई कि यह कहाँ से मैंने खिलौना कह दिया। अब बालक तो हट कर रहा है। माँ ने कहा कि बेटा, यह खिलौना ऊपर से नीचे नहीं उतर सकता। स्वर्गलोक का खिलौना भला नीचे पृथ्वी पर कैसे आएगा? मांगी गई वस्तु यदि बालक को न मिले तो वह रोता है। श्री राम भी एक ओर रो रहे हैं, पर दूसरी ओर ईश्वर के रूप में हंस रहे हैं। भक्त ने भगवान से पूछा, महाराज, एक ही समय में हंस भी रहे हैं और रो भी रहे हैं, ऐसा क्यों? प्रभु ने कहा कि भाई, मांग पूरी न होने पर बालक रोता है, इसीलिए बालक के रूप में मैं भी रो रहा हूँ। लेकिन आप हंस क्यों रहे हैं? भगवान बोले कि जब माँ ने मुझसे कहा कि चंद्रमा नीचे नहीं उतर सकता, तो मैं सोचने लगा कि जिस माँ ने ब्रह्म को नीचे उतार दिया, वह क्या चंद्रमा को नीचे नहीं उतार सकती? लगता है माँ अपनी शक्ति को भूल गई है। वस्तुतः भक्ति में तो यह सामर्थ्य है कि वह भगवान और मन का मिलन करा सके। कौशल्या अम्बा घबराई हुई थी। उसी समय महाराज दशरथ आ गए। महाराज श्री दशरथ ने वही किया जो बालकों को भुलावा देने के लिए किया जाता है। उन्होंने कहा कि अच्छा, मैं अभी तुम्हारे लिए चंद्रमा लाई देता हूँ, पर पहले मेरी गोद में तो आ जाओ। प्रभु तुरंत माँ की गोद से पिता की गोद में आ गए। उसके पश्चात महाराज श्री दशरथ ने एक सोने के पात्र में जल भरकर मंगवाया। उसमें चंद्रमा का जो प्रतिबिंब पड़ा उसे दिखलाकर कहने लगे, राम देखो, चंद्रमा नीचे आ गया। श्री राम उसे लेने के लिए आगे बढ़े, पर जब प्रभु प्रतिबिंब को लेने दौड़े तब उस दृश्य को देखकर नारद जी खूब हंसे और कहा कि महाराज, आपने संसार वालों को बहुत दिन तक प्रतिबिंब देकर भुलावा दिया, पर अब भक्त लोग आपको भी भुलावा देने लगे। चलिए, अब बदला बराबरी का हो गया। जब भगवान उस प्रतिबिंब को लेने दौड़े तो जल हिलने लगा।
जल के साथ प्रतिबिंब भी हिला। जो ही बालक राम ने हिलते प्रतिबिंब को देखा तो उन्हें लगा कि यह तो कोई जल जंतु है और डर के मारे जाकर माँ की गोद में छिप गई। भक्तों ने जब इस दृश्य को देखा तो कहा कि प्रभु, आपने बहुत बढ़िया रहस्य बता दिया, क्योंकि प्रतिबिंब को यदि पकड़ने जाओ तो चंचल होने के कारण हाथ आएगा नहीं। इसीलिए जब प्रतिबिंब से भय लगे तो माँ की गोदी में चले जाओ, बस यही एकमात्र उपाय है। इस प्रकार से मानो निर्गुण निराकार ब्रह्म ही सगुण होकर ऐसी लीला करता है जिसमें बाल लीला का आनंद होने के साथ साथ उसकी अगुणता भी विद्यमान है। वस्तुतः सगुणता में जो उसकी अगुणता है उसे ग्रहण करते हुए जो लोग उसके दिव्य गुणों का गुणानुवाद करते हैं वे उसके आनंद का समग्र लाभ प्राप्त करते हैं। अब आज का कथा प्रसंग यहीं समाप्त करते हैं। नारायण नारायण।